हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स बादर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हम लोग नॉर्मली एक कन्वेयर बेल्ट को रिवर्स और फॉरवर्ड घुमाने के लिए यूज़ करते हैं। कन्वेयर बेल्ट बोलिए, मोटर बोलिए, ठीक है। एक ही फीडर से रिवर्स और एक ही फीडर से फॉरवर्ड घुमाने के लिए हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम कैसे होता है, ये जो है पावर सर्किट डायग्राम और ये हो गया कंट्रोल सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल सर्किट डायग्राम, ठीक है। एक स्टार्टर को नॉर्मली दोनों जगह से ऑपरेटिंग किया जाता है। एक हो गया रिमोट से, रिमोट मतलब हो गया डीसीएस से जो ऑपरेटिंग करते हैं, कंट्रोल रूम में बैठ के जो ऑपरेटिंग करते हैं हो गया रिमोट। और एक हो गया एलसीएस मतलब लोकल, ठीक है। मोटर के पास जो एलसीएस लगा रहता है वो एलसीएस से ऑपरेटिंग करते हैं। तो ये दोनों का वायरिंग कैसे होता है वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे पावर सर्किट के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे कंट्रोल सर्किट के बारे में। ये जो सर्किट डायग्राम है ये हो गया पावर सर्किट डायग्राम, ठीक है। एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए मेनली पावर कॉन्टैक्टर, दोनों पावर कॉन्टैक्टर चाहिए। एक होता है रिवर्स के लिए, एक रिवर्स के लिए हो गया, और एक फॉरवर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड के लिए, ये जो कॉन्टैक्टर है ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर हो गया, और ये जो कॉन्टैक्टर है ये रिवर्स कॉन्टैक्टर हो गया, ठीक है। देखिए पहले RY भी आ गया, L1 L2 L3, ठीक है। ये MCCB फीडर का जो बास बार रहता है ऊपर से बास बार से आता है, RY भी तीनों फेज आ गया, ठीक है। मेन इनकमिंग में एक MPCB यूज़ किया है, एक MPCB है इनकमिंग में जो स्विच ब्रेकर यूज़ किया है MPCB, ठीक है। ये जो है MPCB है। इसमें टोटल 3 कॉन्टैक्ट रहते हैं। ये जो पहले जो ऑब्जुलरी कॉन्टैक्ट दोनों देख रहे हैं, ये जो ऑब्जुलरी कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये जब MPCB ऑन करेंगे, जब MPCB ऑफ पोजीशन में रहेगा तो ये एनो रहेगा, ये NC रहेगा, ठीक है। फिर जब इसको ऑन कर देंगे तो जो ये एनो जो है ये NC बन जाएगा, ठीक है। ये NC बन जाएगा और ये NC जो है ये एनो बन जाएगा, ठीक है। मतलब 13 और 14 NC बन जाएगा, 21 22 एनो बन जाएगा जब ये ऑन हो जाएगा MPCB, ठीक है। और ये जो ट्रिप कॉन्टैक्ट जो देख रहे हैं, जब MPCB ट्रिप होगा तब जाके ये जो 97 98 जो देख रहे हैं कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट NC बनेगा, ठीक है। ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर के लिए यूज होता है। मेन फेज आके लगेगा ऊपर में 97 में, मेन फेज आके 97 में लगेगा, ठीक है। 98 से जाके कॉन्टैक्टर में लगेगा, ठीक है। जो ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर जो रहता है ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर में लगेगा, ठीक है। ये मान लीजिए A1 में लग गया और ये लग गया A2 में, न्यूट्रल में लग गया, ठीक है। ये न्यूट्रल में लग गया। जब ये ट्रिप होगा तो इधर तो ऑलरेडी फेज है ऊपर में 97 में फेज है, जब ट्रिप होगा ये एनो जो था NC बन जाएगा, ये कॉन्टैक्टर पीक हो जाएगा, ठीक है। और पता चल जाएगा कि MPCB ट्रिप हुआ है बोल के, ठीक है। हो गया। अभी देखेंगे कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे रहता है, ठीक है। ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर हो गया। देखिए पहले ये जो है आर फेज आया है, रिवर्स कॉन्टैक्टर में लगा है 1 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर होके चला गया मोटर का U फेज में, ठीक है। ये U फेज में चला गया है मोटर का, ठीक है। ये R हो गया। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में कनेक्शन कैसे, देखिए R फेज आया है, ठीक है। एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर 5 नंबर में लगा है, आके लगा है देखिए W में, ठीक है। एक फेज को घुमाना पड़ेगा तब जाके रिवर्स फॉरवर्ड बनेगा, ठीक है। देखिए इसका जो R फेज है, जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का R फेज आके लगा है U में, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो R फेज है वो आके लगा है W में, ठीक है। देखिए W है, ठीक है। U भी W, ये W में लगा है। तो क्या हुआ, एक फेज ऑलरेडी घूम गया, ठीक है। अभी देखेंगे Y, देखिए Y फेज जो है, ठीक है, ये Y है। Y फेज आ गया कॉन्टैक्टर थ्रू, रिवर्स कॉन्टैक्टर का रिवर्स कॉन्टैक्टर थ्रू आया है, U में लग गया, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का देखेंगे ये R फेज है, कहाँ पे आके लगा है, ये R फेज, वो भी आके लग गया सेम, वो भी आके V में लगा है, ठीक है। रिवर्स कॉन्टैक्टर भी R फेज आके V में लगा है, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का भी R फेज आके V में लगा है, ठीक है। और बाकी है W।
बी भी देख लेंगे, ये है बी, ठीक है। देखिए ये जो बी है ये आके कहाँ पे लगा है, रिवर्स कॉन्टैक्टर का देखिए आके लगा है डब्लू में, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का देखेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का आगे लगा है कहाँ पे देखिए यू में, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का आर वाई बी आके लगा है यू भी डब्लू में, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का आर वाई बी लगा है, देखिए आर आके लगा है डब्लू में, वाई आके लगा है भी में, और जो बी आके लगा है यू में, ठीक है। मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में एक फेज सेम है, देखिए भी वाला सेम है, जो येलो के भी लगा है वो दोनों कॉन्टैक्टर का सेम है, और यू और डब्लू में इंटरचेंज किया है, ठीक है। जो देखिए जब रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू होगा, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर हो गया, ये यू बी डब्लू मोटर है, ठीक है, और एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर हो गया, ठीक है। देखिए जब रिवर्स कॉन्टैक्टर जब चालू होगा, आर फेज है, आर फेज आके लगा है यू भी डब्लू में, ठीक है। ये रिवर्स कॉन्टैक्टर आर आके लग गया यू में, वाई आके लगा है भी में, और बी आके लगा है डब्लू में, ठीक है। तो नॉर्मल आर वाई बी आके लग गया, ठीक है, आर वाई आके लगा है भी में, और यू आके लगा है, सॉरी बी आके लगा है डब्लू में, ठीक है। आर वाई बी यू भी डब्लू में लग गया, ठीक है। जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में है देखिए रेड फेज आके लगा है कहाँ पे, डब्लू में, ठीक है, रेड फेज आके लगा है डब्लू में। येलो फेज सेम है, इंटरचेंज नहीं हुआ है, येलो फेज बी के साथ कनेक्ट है, और जो ब्लू फेज जो है वो कनेक्ट है यू के साथ, ठीक है। तो देखिए जो येलो फेज जो है कांस्टेंट है बी के साथ, दोनों का सेम है, और रेड फेज और ब्लू फेज दोनों इंटरचेंज किया है यू और बी के साथ। जब रिवर्स कॉन्टैक्टर पीक होगा रिवर्स में घूमेगा, फेज कांस्टेंट है, इंटरचेंज नहीं हुआ। जब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पीक होगा तो फॉरवर्ड में घूमेगा, इसीलिए घूमेगा, एक फेज को इंटरचेंज किया है, ठीक है। यही है पावर सर्किट डायग्राम, और कुछ नहीं है इसमें, ओनली फॉर दोनों कॉन्टैक्टर यूज होगा, एक कॉन्टैक्टर का आर वाई बी फिक्स्ड रहेगा, और एक कॉन्टैक्टर का आर वाई बी कोई भी एक पेज इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यही है इसका पावर सर्किट डायग्राम। आइए अभी डिस्कस करेंगे कंट्रोल सर्किट डायग्राम के बारे में, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल बस बार जो फीडर में रहता है एमसीसी पैनल में, ऊपर में रहता है कंट्रोल बस बार, ठीक है। कंट्रोल बार से ये फेज चला गया, एक मेन इनकमिंग में टूपल एनसीबी यूज किया, ठीक है। जितना सारा फीडर में जितना सारा स्टार्टर रहता है सब में एक इनकमिंग में एक कंट्रोल सप्लाई के लिए टूपल एनसीबी यूज किया, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ऊपर में फेज नीचे न्यूट्रल है, देखिए डीपीएमसीबी, ठीक है, डबल पोल एनसीबी, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल जितना सारा कॉन्टैक्टर है सब में देखिए A2 में कनेक्शन है, ठीक है। जितना सारा कॉन्टैक्टर है, जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है, सब का न्यूट्रल में, कॉन्टैक्टर का A2 में और इंडिकेशन लैम्प का न्यूट्रल पॉइंट में सब कनेक्ट हो गया, ठीक है। जितना सारा कॉन्टैक्टर बोलिए, इंडिकेशन लैम्प बोलिए, सबका न्यूट्रल में कनेक्शन है, ठीक है। नीचे जो है न्यूट्रल है, ठीक है। अभी ऊपर में आ गया फेज, ठीक है। पहले कहाँ पे गया है, एक एक्स्ट्रा इंटरलॉक, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा इंटरलॉक बट फ्यूचर इंटरलॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ इंटरलॉक नहीं यूज करेंगे, इसमें एक लूप लगा देता है, ठीक है। फीडर में लूप लगा देता है, ठीक है। मान लीजिए लूप नहीं है, इसमें कुछ आप सेफ्टी डिवाइस यूज करिए, मान लीजिए कुछ सेफ्टी डिवाइस यूज करने के लिए इसको देता है। मान लीजिए इधर कुछ आप लिमिट स्विच यूज किया है, तो कनेक्शन कैसे होगा, देखिए एक लिमिट स्विच यूज किया है, ठीक है। इधर से एक फेज चला जाएगा पहले लिमिट स्विच, ठीक है। जितना लिमिट स्विच लगाएंगे 1 2 3, जितना लिमिट स्विच चाहिए अब यूज़ करिए, उसके बाद आके कनेक्ट हो जाएगा फिर इसमें, ठीक है। देखिए 3 और 4, ये 4 नंबर पॉइंट, ऊपर वाला 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। ये लिमिट स्विच 1 हो गया, ठीक है, ये सेकेंड लिमिट स्विच हो गया। मान लीजिए फर्स्ट लिमिट स्विच काट गया है, ठीक है, तो काट जाने से क्या होगा, पावर इधर ही रुक जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो कंट्रोल सप्लाई के लिए जो मेन सप्लाई है, सप्लाई इधर ही रुक जाएगा, ठीक है। और मेन जो कंट्रोल करने के लिए सप्लाई जो जाता है इधर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इसका नीचे नहीं जाएगा सप्लाई। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा इंटरलॉक यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा इंटरलॉक और फ्यूचर इंटरलॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको ज़रूरत नहीं है तो नॉर्मली इसमें एक लूप लगा रहते हैं, मान लीजिए इसको ज़रूरत नहीं है
तो क्या होगा उस टाइम, ऐसे करके एक लूप लगा रहे थे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया ये जो इंटरलॉक है, देखिए 100 1 Q1, ठीक है। ये जो इंटरलॉक जो है एनो होके घुमाया है, पहले आपको जो दिखाया था, देखिए एक एमपीसीबी का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज किया है, एनो और एनसी, ठीक है। ये एनो होके घुमाया है, ठीक है। जब ये ऑन होगा तो फिर एमपीसीबी जब ऑन होगा तो ये एनसी बनेगा। जब एमपीसीबी ऑफ कर देंगे टोटली कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सेफ्टी डिवाइस यूज किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 1 R3, ये हो गया ट्रिपिंग कॉन्डक्टर है, देखिए ट्रिपिंग कॉन्डक्टर 100 R3, ठीक है। वो भी देखिए सेम जो ट्रिपिंग के लिए जो और एक बोला था ना, जो इनो यूज करते हैं ट्रिपिंग के लिए मेन स्विच ब्रेकर में 100 1 Q1, ये जो है मेन स्विच ब्रेकर जो एमपीसीबी है, ठीक है। ये जो देखिए जो ट्रिपिंग के लिए जो इनो यूज किया है, ठीक है, इसका इंटरलॉक लिया है। जब ट्रिप होगा ये एनसी बन जाएगा, एनसी बनने से कॉन्ट्रैक्टर पीक हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो एनसी होके टोटली कंट्रोल सप्लाई शुरू किया है पहले, ये एनसी क्या होगा, ये एनओ बन जाएगा, ठीक है। ये एनओ बनने से पूरा फीडर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब एनसी बन जाएगा, एमपीसी पे जब ट्रिप होगा ये एनसी बन जाएगा, एनसी बनने से ये कॉन्ट्रैक्टर पीक हो जाएगा, ठीक है। पीक होने से ये एनसी फिर एनओ हो जाएगा, टोटली कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक फील्ड में जो इमरजेंसी स्विच लगा है ये यूज़ किया है, देखिए LCS इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। फील्ड में रहते, ठीक है। इमरजेंसी हेल्दी करने के बाद डायरेक्ट कहाँ पे आया है, देखिए एक सप्लाई आ गया इमरजेंसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ठीक है। इमरजेंसी फील्ड में हेल्दी है कि नहीं पता चलने के लिए एक इमरजेंसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, ठीक है। जब इमरजेंसी हेल्दी होगा टोटली सब कुछ एक ओवरलोड रिले, मतलब ट्रिपिंग के लिए जो एमपीसीबी का इंटरलॉक लिया है वो ट्रिप एमपीसीबी हेल्दी रहना चाहिए, ट्रिप नहीं होना चाहिए। और जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो यूज़ किए थे एमपीसीबी का, एमपीसीबी ऑन रहना चाहिए। और फ्यूचर इंटरलॉक में अगर कोई आप सेफ्टी डिवाइस यूज़ करेंगे तो उसको भी हेल्दी रहना पड़ेगा, तब जाके इमरजेंसी स्विच में सप्लाई जाएगा और इमरजेंसी स्विच हेल्दी करने से कॉन्ट्रैक्टर पिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया ये सिलेक्टर स्विच, ठीक है। जो पहले बोला था ना एक लोकल रिमोट दोनों जगह से इसको ऑपरेटिंग कर सकते हैं एक फीडर को, इसीलिए सिलेक्टर स्विच यूज़ किया है, ठीक है। ए साइड में सिलेक्टर स्विच घुमाएंगे तो लोकल से ऑपरेट होगा, रिमोट से ऑपरेट नहीं होगा। अगर ए साइड घुमा देंगे तो ये रिमोट से ऑपरेटिंग होगा, ठीक है। जब रिमोट कर देंगे, रिमोट करने के बाद पहले कहाँ पे आया, देखिए पहले आ गया इधर सीधा एक PLC सिलेक्शन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज़ किया है, ठीक है। 100 1R1, ठीक है। ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज़ किया है, मतलब जब रिमोट्स में देंगे तो ये पता चल जाएगा रिमोट में है बोल के, ठीक है। तो उसके बाद इसको रिमोट से स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर तो आ गया कॉन्ट्रैक्टर पी हो गया, ठीक है। ये रिमोट स्टार्ट पोजीशन, ए वाला जो पोजीशन है रिमोट स्टार्ट के लिए पोजीशन, ठीक है। देखिए पहले जो फेज आया है एक R1 कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। R1 कॉन्ट्रैक्टर किसका था, PLC सिलेक्शन, मतलब पहले सिलेक्टर स्विच को रिमोट में घुमाना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर को पहले पिक करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके ये जो एनो है एनसी बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्टर पिक हो जाने से क्या होगा, ये जो एनो जो यूज़ किया है ये एनसी बन जाएगा, एनसी बनने से सप्लाई इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर आ गया, उसके बाद दोनों जगह में डिवाइड हो गया, देखिए एक चला गया फॉरवर्ड के लिए और एक चला गया रिवर्स के लिए, ठीक है। जब रिवर्स चालू करना है रिवर्स चालू करेंगे, फॉरवर्ड चालू करना है तो फॉरवर्ड चालू करेंगे, ठीक है। मान लीजिए रिवर्स चालू किया है, ठीक है। रिवर्स चालू करने से क्या होगा, सप्लाई इधर आ जाएगा, इधर तो आ गया और एक इंटरलॉक यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद इसको समझा रहे हैं, इसको देखें फॉरवर्ड का भी सेम है, ठीक है। फॉरवर्ड का भी सेम है, देखिए ये फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड का भी आ गया, आगे सेम इंटरलॉक में रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे समझा रहा है, पहले लोकल को भी देख लेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंटरलॉक के बारे में, ठीक है। देखिए ये तो रिमोट का हो गया, ठीक है। अभी क्या है लोकल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जब सिलेक्टर स्विच लोकल में घुमाएंगे डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगा पुश बटन में, LCS में जो पुश बटन लगा रहता है, ठीक है। इसमें जैसा PLC के लिए जैसा एक कॉन्टैक्टर यूज़ किया है, रिमोट में हुआ कि नहीं देखने के लिए, इसमें कॉन्टैक्टर नहीं है, डायरेक्ट लोकल में घुमाने से डायरेक्ट पुश बटन में सप्लाई चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड में आ गया, उसके बाद फॉरवर्ड पुश बटन हो गया, आ गया सेम, मतलब आप लोकल से चालू करिए रिमोट से चालू करिए
सप्लाई लास्ट में एक ही जगह में आएगा, ठीक है। देखिए एक ही जगह में आ गया। उसके बाद एक इंटरलॉक यूज किया है एनसी, ठीक है। एनसी इंटरलॉक यूज करने के बाद फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में आ जाएगा। एनसी क्या है, K2 कॉन्टैक्टर, ठीक है। 1001 K2 1001 K2 कॉन्टैक्टर से रिवर्स कॉन्टैक्टर देखिए रिवर्स कॉन्टैक्टर 1001 K2 रिवर्स कॉन्टैक्टर है, और 1001 K1 मतलब K1 हो गया फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और K2 हो गया रिवर्स कॉन्टैक्टर। ये एनसी इंटरलॉक इसीलिए यूज किया है, मान लीजिए जब ये देखिए एनसी यूज किया है, ठीक है, एनसी है, ठीक है। मान लीजिए आप फॉरवर्ड चालू कर रहे हैं, उसी टाइम रिवर्स कॉन्टैक्टर में पीक है मतलब चालू है, तो उस टाइम फॉरवर्ड चालू नहीं होना चाहिए। चालू होने से क्या फीडर भी ब्लास्ट होगा, मोटर जल जाएगा। तो इसीलिए एक इंटरलॉक यूज किया है। जब रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू रहेगा, ये एनसी जो है एनो रहेगा, ठीक है। ये एनसी जो है एनो रहेगा, मतलब क्या होगा, पावर इधर ही रुक जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब कितना भी फॉरवर्ड को स्टार्ट करिए, ये पावर इधर ही रुक जाएगा, ठीक है, और नीचे नहीं आएगा। इसीलिए एक इंटरलॉक यूज किया है। जब ये रिवर्स कॉन्टैक्टर जब बंद रहेगा, तब जाके ये एनसी होगा, तब जाके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पीक होगा। मान लीजिए रिवर्स पीक है तो फॉरवर्ड पीक नहीं होगा, तो उस टाइम ये एनसी एनो हो जाएगा। इसीलिए इंटरलॉक यूज किया है। सेम रिवर्स का भी सेम है। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का देखिए K1 कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक यूज किया है। K1 कॉन्टैक्टर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये भी सेम है। जब ए कॉन्टैक्टर पीक होगा तो ये कॉन्टैक्टर मान लीजिए चालू है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ये एनसी जो है एनो रहेगा। ये जो एनसी है ये एनो रहेगा। एनो रहने से एक पावर इधर ही रुक जाएगा, ठीक है, इधर ही रुक जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए दोनों का इंटरलॉक यूज किया। उसके बाद कॉन्टैक्टर आ गया, मतलब फॉरवर्ड चालू करने के टाइम रिवर्स को बंद रहना चाहिए, और रिवर्स चालू करेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को बंद रहना चाहिए, ठीक है। ये तो रिवर्स का हो गया। और एक यूज किया देखिए, ये हो गया होल्डिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर K1 कॉन्टैक्टर। देखिए K1 कॉन्टैक्टर का एनो यूज किया है। ये जो सेक्शन है ये फॉरवर्ड सेक्शन है, ठीक है। ये जो सेक्शन है फॉरवर्ड सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आएंगे रिवर्स, ये तो हो गया फॉरवर्ड का, ठीक है। अभी देखेंगे रिवर्स के बारे में। रिवर्स का भी सेम है। देखिए जब रिवर्स में देंगे, इधर से मेन फेज तो आ गया, इधर इधर से एक लूप आ जाएगा, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का हो गया, पावर आके इधर रुक गया, ठीक है। नीचे आएगा इंटरलॉक हो गया, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक, रिवर्स कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक हो गया, नीचे आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स कॉन्टैक्टर में आ गया। और इसका भी सेम होल्डिंग की यूज किया है रिवर्स कॉन्टैक्टर का। K2 जो है देखिए K2 होल्डिंग यूज किया है। होल्डिंग भी ये जब लोकल से चलेगा तो होल्डिंग का जरूरत है, पीएलसी से चलने के टाइम होल्डिंग का जरूरत नहीं है। इसीलिए देखिए पीएलसी में जब ऑपरेटिंग होता है तो उस टाइम होल्डिंग नहीं रहता है। जो पीएलसी से जो ऑपरेटिंग होता है इस टाइम होल्डिंग नहीं रहता है। जब लोकल में जो ऑपरेटिंग होता है देखिए उस टाइम ही होल्डिंग है, ठीक है। देखिए दोनों में होल्डिंग है। ये हो गया फॉरवर्ड का होल्डिंग, ये हो गया रिवर्स का होल्डिंग, ठीक है। ये तो हो गया रिवर्स कॉन्टैक्टर का पावर सर्किट डायग्राम हो गया। अभी क्या बचा है इंडिकेशन के लिए। आइए अभी देखेंगे इंडिकेशन लैम्प के कनेक्शन के बारे में। इंडिकेशन लैम्प जितना भी सारा इंडिकेशन लैम्प रहता है, रिवर्स कॉन्टैक्टर और रिवर्स ऑन, फॉरवर्ड ऑन, ट्रिपिंग के लिए, ऑफ इंडिकेशन के लिए कनेक्शन कैसे रहता है, ठीक है। नॉर्मली आप जो कॉन्टैक्टर में जो सप्लाई आता है, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर होगा। कॉन्टैक्टर में जो सप्लाई इधर से भी डायरेक्ट दे देने से भी हो जाएगा। मान लीजिए आप इधर से नहीं देंगे और एक कॉन्टैक्ट यूज करेंगे तो उस टाइम क्या करेंगे, ये फेज आ गया, ठीक है, ठीक है। इधर से फेज उठा लेंगे, उठा के कॉन्टैक्टर का एनो, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर हो गया, ठीक है। ये रिवर्स कॉन्टैक्टर हो गया। कॉन्टैक्टर का एनो थ्रू ये इंडिकेशन लैम्प हो गया, ठीक है। इधर न्यूट्रल में लगा देंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल में दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्टैक्टर जब पीक होगा ये एनो जो था ये एनसी बन जाएगा। मान लीजिए जब कॉन्टैक्टर पीक होगा ये एनो क्या होगा, एनसी बन जाएगा। एनसी बनने से क्या होगा, ये इंडिकेशन जल जाएगा, ठीक है। ये भी सेम, ये रिवर्स फॉरवर्ड, रिवर्स का करना है तो रिवर्स कॉन्टैक्टर का लेना है, और फॉरवर्ड करना है तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको अगर फॉरवर्ड करना है इंडिकेशन लैम्प तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हो गया इंडिकेशन के लिए। और एक ट्रिपिंग के लिए तो बोला था, ये जो ट्रिपिंग के लिए है एनो यूज़ किया है, ये हो गया मेन एमसीसीबी बोलिए, एमपीसीबी बोलिए, इनकमिंग में जो यूज़ होता है एमपीसीबी है,
ये ड्राइंग में MPCB यूज़ किया है, ठीक है। ये जो MPCB है, MPCB का जो ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है 97 98, ठीक है। और एक ऑफ इंडिकेशन यूज़ किया है, ठीक है। ऑफ इंडिकेशन किसका है देखिए, K1 और K2, ठीक है। मतलब ये हो गया K2 कॉन्टैक्टर, ये K1 कॉन्टैक्टर, ठीक है। K1 कॉन्टैक्टर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर हो गया, और ये हो गया रिवर्स कॉन्टैक्टर, ठीक है। दोनों बंद रहेगा, दोनों का NC होके घुमाया है, दोनों बंद रहेगा तब जाके ये इंडिकेशन जलेगा, ठीक है। कोई भी एक ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो NC है ये मिडिल में क्या होगा, NO बन जाएगा, ठीक है। कोई भी एक होगा तो क्या होगा, पावर सप्लाई इधर ही कट हो जाएगा, ठीक है। तब जाके ऑफ इंडिकेशन बंद हो जाएगा। ये तो हो गया ऑफ इंडिकेशन में। और बाकी क्या है, ट्रिपिंग के लिए। ट्रिपिंग के लिए सेम ट्रिपिंग और एक कॉन्टैक्टर यूज़ किया है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। तो एक कॉन्टैक्टर का NO ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए कॉन्टैक्टर का NO ले लिया है, R3 कॉन्टैक्टर। ये देखिए R3 कॉन्टैक्टर 1001 R3। R3 क्या है, ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर। सेम ये जब ट्रिप होगा तो ये कॉन्टैक्टर पीक हो जाएगा, पीक होने से ये NO NC बन जाएगा, ठीक है। इसका ड्राइंग मतलब ये जो इंडिकेशन लैम्प का जो ड्राइंग जो बना है ट्रिपिंग के लिए, ये ड्राइंग और अगर एक्स्ट्रा करके आप एक कॉयल से नहीं लेंगे, जो कॉयल सप्लाई आता है A1 में, इधर से आप नहीं लेंगे तो इसका ड्राइंग और इसका ड्राइंग सेम रहेगा, खाली ये कॉन्टैक्टर चेंज हो जाएगा। ये R3 जो है ये R2 होगा और R1 हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सो कॉन्टैक्टर के लिए ये सेम ड्राइंग रहेगा, ठीक है। और इसका ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट का सेफ्टी डिवाइस के लिए पुल कोड BSS ZSS का जो कनेक्शन रहता है ड्राइंग के साथ, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो बोलिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, कमेंट करिए, ठीक है। जो कन्वेयर बेल्ट में नॉर्मली लगा रहता है ZSS मतलब जीरो स्पीड स्विच, फुल कोड स्विच, BSS स्विच, बेल्सो स्विच का ड्राइंग जो रहते हैं, ठीक है। आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके ऊपर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटिव आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।